मैं कृष्णमाधव प्रसाद यादव MIC चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पेरेंट्स की फुल फॉर्म पर डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स की फुल फॉर्म में वो सारे गुण निहित हैं जो एक पेरेंट्स में होना चाहिए, अर्थात एक पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम पेरेंट्स के फुल फॉर्म में आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पेरेंट्स होता कौन है, पेरेंट्स के क्या क्या गुण होने चाहिए, उन सारी चीजों पर आज हम इस पेरेंट्स के फुल फॉर्म को लेकर के डिस्कस करेंगे। आइए हम तुरंत उस बात पर आ जाते हैं कि पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पेरेंट्स में 7 लेटर्स हैं, PARENTS। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रत्येक लेटर का फुल फॉर्म और उस फुल फॉर्म से ही पेरेंट्स के गुणों का, पेरेंट्स की विशेषताओं का और पेरेंट्स की क्या विशेषताएं होती है वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। और पेरेंट्स को क्या जिम्मेदारी, क्या दायित्व है बच्चों के प्रति, है ना, वो सारे के सारे हम इस पेरेंट्स के फुल फॉर्म पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं P से प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाव, सुरक्षा, अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लैमर। हमें बच्चों को बाहरी ग्लैमर से बचा के रखना चाहिए, बाहरी ग्लैमर से बचा के रखना चाहिए, व्हाट्सएप से बचा के रखना चाहिए, ईमेल चैटअप से बचा के रखना चाहिए। इन चीजों से हमें बचा के रखना चाहिए। ये इन चीजों से तभी हम बचा के रख सकते हैं जब हम खुद बचेंगे, जब हम बाहरी आडंबर से, बाहरी चकाचौंध से अगर हम खुद को बचा लेते हैं तभी हम बच्चों को हम बचा पाएंगे, अन्यथा हम नहीं बचा पाएंगे। दूसरा हमारा आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है संगतिकरण। संगति का करण का मतलब हो गया कि बुद्धिपूर्वक कार्य को संगतिकरण करते हैं, कि बुद्धिपूर्वक कार्य को करना ही संगतिकरण करता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि संगतिकरण अर्थात हमारे बच्चों के साथ हमारा समय बिताना, ये संगतिकरण का है। अगर हम बच्चों के साथ आधा से 1 घंटा समय हम प्रतिदिन बिता लेते हैं तो निश्चित रूप से वह बच्चा हमारे लिए हमेशा के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि अगर बच्चा को हम आधा से 1 घंटा समय उसके अनुसार हम दे देते हैं तो वह 23 घंटा समय वह बच्चा हमारे अनुसार देना शुरू कर देता है, तब वो हमारी बात को फॉलो करना शुरू करता है। इसलिए यहाँ पर हमने ए से रखा एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब हो गया एसोसिएशन फ्रॉम गुड थिंग, एसोसिएशन ऑफ गुड थिंग, अच्छी चीजों के साथ संगतिकरण करना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी उसी तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें भी अच्छे लोगों के साथ संगति करनी पड़ेगी। जब हम अच्छे लोगों के साथ संगति करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा भी अच्छा संगतिकरण करेगा, बच्चा अच्छा काम कर पाएगा। तीसरा हम बात करते हैं आर से रिस्पेक्ट, यानी बच्चों के अंदर हम रिस्पेक्ट कल्चर भरें, अर्थात सम्मान पूर्वक उसके साथ स्नेह करें, सम्मान पूर्वक उसके साथ हम प्रेम करें। अगर हम सम्मान पूर्वक अगर उसके प्रेम करेंगे तो निश्चित रूप से वह बच्चा हमें सम्मान पूर्वक हमारी बात को फॉलो करेगा। साथ साथ अगर हम अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना सीखेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा भी अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देगा। अगर हम उसके टीचर को रिस्पेक्ट देंगे, टीचर के रिस्पेक्ट के संदर्भ में हम बातचीत करेंगे, वह बच्चा भी निश्चित रूप से टीचर का रिस्पेक्ट करेगा। यानी हमें उस बच्चों के अंदर क्या करना है, रिस्पेक्ट कल्चर भरना है, रिस्पेक्ट की भावना भरनी है, सम्मान सह प्रेम उसके साथ करना है और सम्मान सह प्रेम करके ही हम उसके जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। ई फॉर एक्सपेक्टेशन, ई फॉर एक्सपेक्टेशन अर्थात वास्तविक अपेक्षा। हमें बच्चों से हमेशा वास्तविक अपेक्षा रखनी चाहिए। कहने का अर्थ यह होगा, वह अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखनी है जो बच्चों के अंदर रुचि नहीं है, जो बच्चों में वो गुण नहीं पाया जाता है। हमें वो रखना चाहिए अपेक्षा, उस तरह की अपेक्षा जो बच्चों की रुचि के मुताबिक है, बच्चों के अंदर जो गुण है। अगर बच्चा को बनना है CA, अगर उससे हम कहते हैं नहीं तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो यह बच्चे की रुचि के विरुद्ध हो जाएगा। यानी हमारी अपेक्षा तो हो जाएगी विरुद्ध अपेक्षा हो जाएगी, उसकी अपेक्षा विरुद्ध। इसलिए हमें अपेक्षा हमेशा वास्तविक अपेक्षा रखनी चाहिए। इसके बाद हम एम से शुरू करते हैं। एम से शुरू होता है नरेटिंग द स्टोरी। हमें बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए। पहले जमाने में आपने देखा होगा
कि दादी माँ, माँ, पापा बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियों के साथ सुलाया करते थे, उसके साथ अच्छी अच्छी कथाएं कहते थे, वीरों की कहानियां कहते थे, कुछ प्रेरणादायक कहानियां कहते थे। ये सारी की सारी चीजें जो है बच्चों के साथ शेयर करना पड़ता है, बच्चों की कहानियां समझानी पड़ती है। और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि खुद भी हम स्टडी करें, खुद भी उन कहानियों को स्टडी करें, खुद भी अच्छी अच्छी चीजों को स्टडी करें। तो निश्चित रूप से हम बच्चों को अच्छी कहानियां, प्रेरणादायी कहानियां, बहादुरों की कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां, साइंटिफिक कहानियां बच्चों के सामने हम रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, ये अच्छे गुण समावेश होगा। ये लगभग आपको कम से कम पहले वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक ये तो करना ही चाहिए। अगर पहले से 14 वर्ष तक बच्चों के साथ आप इस तरीके का गुण करते हैं तो निश्चित रूप में 15वें वर्ष के बाद बच्चा वह एक अच्छा कर्मयोगी बन जाता है और वह बच्चा एक अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। इसके बाद फिर वह रास्ता पकड़ लेता है। इसके बाद हमारा टी से शुरू होता है। टी से होता है टॉलरेंस एंड ट्रूथफुलनेस। एक पेरेंट्स को अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। सहनशीलता का अर्थ यह हुआ कि जब कोई भी बच्चा कोई गलती कर जाता है तो तुरंत मुझे फायर नहीं हो जाना है, तुरंत हमें गुस्से में नहीं आ जाना है, तुरंत हम उसके साथ डिसिप्लिन मेंटेन करें। लेकिन ऐसा डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए जो हिंसात्मक हो, ऐसा डिसिप्लिन नहीं हो कि तुरंत मारपीट गाली गलौज पर हम उतर जाए। इसलिए पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। जब आप सहनशीलता से उसके साथ काम करेंगे तो वह बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से आपके साथ ये होगा। उसकी कहीं किसी भी जगह, कहीं भी किसी भी जगह पब्लिकली उसको आप आलोचना न करें, पब्लिकली उसको डिमोरलाइज न करें, तो वह बच्चा बहुत ही अच्छा निकलेगा। यही पेरेंट्स का। दूसरी बात यह है ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस आनी चाहिए, यानी पेरेंट्स के अंदर सच्चाई की भावना आनी चाहिए। पेरेंट्स के अंदर सच्चाई का कि जो बच्चों के लिए आपने कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट बच्चों को आपको पूरा करके देना चाहिए। आप ऐसा कमिटमेंट करें बच्चों के साथ जो आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। अगर जो कमिटमेंट आपने किया वो समय पर पूरा नहीं किया तो बच्चों के सामने आप झूठे हो जाएंगे। जब झूठे हो जाएंगे तब वो आपकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि पेरेंट्स को एक टॉलरेंस और ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं एस। एस फॉर जो होता है स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक एजुकेशन, यानी बच्चों के अंदर स्पिरिचुअल और साइंटिफिक एजुकेशन देना चाहिए। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे उसके अंदर एक आत्मिक गुण का विकास हो, जिसके द्वारा उसके अंदर करुणा हो, प्रेम हो, सहनशीलता हो और उसके अंदर लोगों को कल्याण करने की भावना हो, ईश्वर के प्रति आस्था हो, है ना। इन तमाम चीजों के उसके अंदर एक गुण होना चाहिए, है ना। ये तभी होगा जब आप स्पिरिचुअल एजुकेशन देंगे। और दूसरी बात है साइंटिफिक एजुकेशन, तर्क के आधार पर इस तरह का एजुकेशन आप उन्हें दें जो साइंटिफिक हो, जो पाखंड रहित हो, तर्क पर आधारित हो, जो प्रूव्ड होता हो, जो व्यवहारिक हो, वास्तविक हो। इस तरीके का अगर उसके साथ अगर आप एजुकेशन देते हैं तो निश्चित रूप से वह बच्चा बहुत ही बेहतर बच्चा बनता है और वो बच्चा जो है आने वाले समय में एक योग्य बच्चा के रूप में जाना जाता है। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि पेरेंट्स को भी पहले स्पिरिचुअल तथा साइंटिफिक एजुकेशन को रीड करना पड़ेगा, साइंटिफिक एजुकेशन लेना पड़ेगा, तभी जाकर के वो बच्चों के अंदर एजुकेशन दे सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पेरेंट्स में जो निहित जितने भी लेटर्स है उस लेटर्स के अनुसार जितने भी वर्ड्स है, वर्ड्स ही पेरेंट्स के सारे गुणों को बताता है, सारे गुणों को उद्धृत करता है। इसलिए हमें पेरेंट्स का जो फुल फॉर्म है उस फुल फॉर्म के अनुसार अगर पेरेंट्स अपना काम करता है तो निश्चित रूप से वह बच्चा अच्छा बन जाता है। और यही अगर कोई पूछता है पेरेंट्स किसे कहते हैं, तो पेरेंट्स किसी भी व्यक्ति को पेरेंट्स उसे कहा जाता है जिसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। वही व्यक्ति किसी भी बच्चे के लिए पेरेंट्स के रूप में सुशोभित होता है। तो मेरा कहना था कि पेरेंट्स के रूप में अगर आपको जानना है तो इसके लिए इन वर्ड्स को अच्छी तरीके से आप दिमाग में सेट करें, उसके अनुसार से बच्चों के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी
विराम करता हूँ, वाणी पे विराम करता हूँ और बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो हमारे फोन नंबर दिए हुए हैं, उन फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो और लग रहा है कि इससे अदर लोगों को बेनिफिट हो सकता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।